दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब पीएस सेंटर में। फिलोसफी मेजर 1 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताओं का समग्र विवेचन कीजिए। जो हमारा भारतीय दर्शन है उसके प्रमुख विशेषताओं का समग्र विवेचन करने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि दर्शन होता क्या है, तभी आप इस क्वेश्चन के आंसर को कर पाएंगे। दर्शन का मतलब होता है जहाँ से हमें शिक्षा मिलता है, और शिक्षा भी ऐसा जो बहुत ही गहरा हो, बहुत ही गहराई से किसी चीज पर जब हम लोग शोध करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, तो वही हमारा होता है दर्शन, जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। दर्शन को आप इस तरह से समझ सकते हैं, जो हमारा वेद है, उपनिषद है, ठीक है, गीता है, या फिर और भी जो रामायण है, ये सब क्या है, तो सब दर्शन है। क्या है? सब दर्शन है, ठीक है, जिससे हमें हमारे जीवन को बेहतर बनाने में क्या मदद मिलता है, जहाँ पर गहराई से सोचा गया है, तो उसी को दर्शन कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर भारत के बारे में बात किया जा रहा है कि भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताओं का समग्र विवेचन करें, तो भारत के जितने दर्शन है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि जो भारत के दर्शन है उसका क्या विशेषता रहा है। भारत के जितने भी दर्शन है, जैसे कि बौद्ध साहित्य हो गए, जैन साहित्य हो गया, हमारा जो रामायण है वो हो गया, ठीक है, महाभारत हो गए, उपनिषद हो गए, गीता हो गया, वेद हो गया, ये सब क्या है? सब दर्शन है। तो जो हमारा भारतीय दर्शन है उसके क्या प्रमुख विशेषताएं रही उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन का आंसर को। एक छोटा सा यहाँ पर भूमिका लिखा बस उसको समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय दर्शन बहुत ही प्राचीन और समृद्ध विचारधारा है। जो हमारा भारतीय दर्शन है वो बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही समृद्ध विचारधारा है, जो केवल किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि हमारे जीवन को सही तरीके से जीने की कला भी सिखाता है। हमारा जो भारतीय दर्शन है, जैसे गीता हो गया, तो गीता सिर्फ किताब में लिखा हुआ बस हो गया क्या? जब कोई गीता को पढ़ता है, उसका जब पाठ करता है, तो लोगों में क्या जीवन को इस तरह से जिया जाए इसके बारे में पता चलता है। तो वही बात कहा जा रहा है कि जो केवल किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि हमारे जीवन को सही तरीके से जीने का कला भी सिखाता है। यहाँ दर्शन का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि जीवन के दुखों से छुटकारा पाकर मोक्ष प्राप्त करना है। यहाँ पर जो दर्शन है, यहाँ पर दर्शन का जो उद्देश्य रहा है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना है, बल्कि जीवन के दुखों से छुटकारा पाना और मोक्ष प्राप्त करना भी इसका उद्देश्य रहा है, ताकि जो हमारे दर्शन है उसको हम लोग पढ़े, समझे, उस पर ज्ञान अर्जन करें उससे, ठीक है, और उसके बाद मोक्ष की ओर हम लोग आगे बढ़े। ये इसका उद्देश्य रहा है। भारतीय दर्शन में वेद, उपनिषद, गीता, बौद्ध और जैन जैसे कई विचार शामिल हैं जो मिलकर एक व्यापक और गहरा दर्शन बनाते हैं। तो हमारे जो भारतीय दर्शन उसमें कई सारे क्या है, तो वेद शामिल हैं, उपनिषद शामिल है, गीता शामिल है, बौद्ध और जैन जैसे कई सारे विचार शामिल है, जो सब मिलकर क्या करते हैं, एक व्यापक और गहरा दर्शन बनाते हैं। तो ये हमने भारतीय दर्शन के बारे में थोड़ा सा समझ लिया। आगे हम लोग देखेंगे कि भारतीय दर्शन की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं रही हैं। भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताएं, पहला जिसका विशेषता रहा है भारतीय दर्शन का वो है आध्यात्मिकता पर जोर। हमारे जितने भी भारत के दर्शन है वो आध्यात्मिकता पर जोर देता है, भक्ति पर जोर देता है, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा समझिए। जैसे कि आप गीता को मान लीजिए, चाहे वो बौद्ध धर्म, बौद्ध साहित्य को मान लीजिए, जैन साहित्य को मान लीजिए, ठीक है, या फिर किसी भी वेद को मान लीजिए, क्या करता है, तो आध्यात्मिकता पर वो जोर देने का काम करता है। भारतीय दर्शन में सबसे ज्यादा महत्व आध्यात्मिकता को दिया गया है। जो हमारा भारतीय दर्शन है उसमें सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया गया? आध्यात्मिकता को दिया गया है। इसका मतलब है कि यह केवल बाहरी दुनिया जैसे कि धन, वस्तु, शरीर की बात नहीं करता, बल्कि आत्मा और परमात्मा के संबंध को भी समझाने की कोशिश करता है। अध्यात्मिक मतलब क्या होता है? जो आत्मा और परमात्मा उसका मिलन, ठीक है, उसके बीच का जो संबंध उसके बारे में बताने का ये काम करता है। सिर्फ धन, वस्तु या फिर शरीर के बारे में ये बात नहीं करता। इसमें माना जाता है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर होती है। शरीर क्या है, तो वो खत्म हो जाएगा, गल जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन जो आत्मा वो अमर होता है। इसलिए मनुष्य को अपने अंदर की आत्मा को पहचानने और उसे शुद्ध करने पर ध्यान देना चाहिए। इसमें यह सिखाया जाता है, इसलिए कहा जा रहा है कि मनुष्य को अपने अंदर की आत्मा को पहचानने और उसे शुद्ध करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शरीर तो खत्म हो जाएगा लेकिन जो आत्मा है वो अमर है, वो फिर किसी न किसी शरीर में जाकर के मिलेगा, ठीक है। तो आध्यात्मिकता पर जोर दिया जाता है जो भी हमारा भारतीय दर्शन है। दूसरा जो इसका विशेषता है वो है मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य मानना। हमारे जितने भी भारतीय दर्शन है वो मोक्ष को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य मानता है। मतलब हमारे मोक्ष या फिर कह सकते जो रेस्ट इन पीस से शांति प्राप्त करना अंतिम में, ठीक है, उसी को इसका क्या है, तो विशेषता माना गया। जो हमारे जितने भी भारतीय दर्शन है मोक्ष प्राप्ति को अंतिम लक्ष्य मानते हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। जितने भी हमारे भारतीय दर्शन है सभी के अनुसार मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या होता है, तो मोक्ष प्राप्त करना। मतलब जहां से हम लोग आए हैं, जहां से हमारा आत्मा आया, फिर वहीं पर जाकर के मिल जाना। मोक्ष का मतलब है जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना। मतलब इस तरह से मोक्ष प्राप्ति का मतलब क्या, जैसे कोई मर जाता है तो उसका आत्मा भटकता रहता है, तो वो मोक्ष नहीं हुआ। मोक्ष का मतलब है कि अब दोबारा आपका जन्म नहीं होगा, जहां से आप आए थे, जहां से आपका आत्मा आया था, जैसे ईश्वर से आपका आत्मा आया था, तो ईश्वर में जाकर के वो मिल जाएगा। तो मोक्ष का मतलब है कि जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना। यह अवस्था तब आती है जब मनुष्य अपने सभी दुखों और इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है। हर दर्शन, चाहे योग हो,
चाहे योग हो, चाहे वेदांत हो या फिर बौद्ध हो, अपने अपने तरीके से मोक्ष पाने का रास्ता बताता है। और सभी जो भारतीय दर्शन है वो क्या करता है, अपने अपने तरीके से जीवन में मोक्ष पाने की ओर मार्ग को बताता है। हालांकि सबका तरीका अलग है, लेकिन अंतिम जो लक्ष्य है सभी दर्शन का वो क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। तीसरा जो हम लोग इसका विशेषता देखेंगे वो है कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। भारतीय दर्शन में यह माना जाता है कि इंसान जो भी कर्म करता है उसका फल उसे जरूर मिलता है, चाहे इस जन्म मिले या फिर अगले जन्म में मिले। अगर कोई अच्छे काम करता है तो उसे अच्छा फल मिलता है और बुरे काम का बुरा परिणाम होता है। इसी कारण आत्मा बार बार जन्म लेती है, जिसे पुनर्जन्म कहते हैं। इस सिद्धांत से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारा जो भारतीय दर्शन है इसका एक ये विशेषता है कि ये कर्म और पुनर्जागरण का सिद्धांत देता है, मतलब पुनर्जन्म का ये बात करता है। क्योंकि आज अगर हम लोग कोई गलत काम करते हैं तो उसका जो फल है, अगर कोई गलत काम किए तो उसका फल हमें अगला जन्म में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि पुनर्जन्म का भी सिद्धांत है, पुनर्जन्म का यहाँ पर मैटर है। ठीक है, तो इसी के बारे में कहा जा रहा है। अगला जो यहाँ पर हम लोग इसका विशेषता देखेंगे वह व्यवहारिक। व्यवहारिक मतलब होता है प्रैक्टिकल, जो हमारा लाइफ जैसे चलता है उसको बोलते हैं व्यवहारिक। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या है? भारतीय दर्शन केवल सोचने या फिर चर्चा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बताता है कि हम अपने जीवन में इन बातों को कैसे अपनाएं। जो हमारा भारतीय दर्शन है केवल सोचने या फिर चर्चा करने तक ही सीमित नहीं, मतलब पढ़े सोचे चर्चा करे यहीं तक सीमित नहीं, बल्कि उसको क्या है तो यह भी बताता है, जो हमारा भारतीय दर्शन है ये भी बताता है कि हम अपने जीवन में उस चीज़ को, उन बातों को कैसे अपना सकते हैं। इसमें योग हो सकता है, ध्यान, भक्ति और ज्ञान जैसे रास्ते बताए गए हैं, जिनके माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को बेहतर बना सकता है और मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। तो जो ईश्वर है या फिर कह सकते हैं जो हमारा भारतीय दर्शन है वो हमें सिखाता है कि जो चीज़ आप दर्शन में पढ़ते हैं, ग्रंथों में पढ़ते हैं, उसको अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं, उसको अपने जीवन में कैसे बना सकते हैं, या फिर उसको कैसे अपने आप जीवन को अपने बदल सकते हैं, चाहे वो योग से हो, चाहे वो ध्यान से हो, ठीक है, चाहे भक्ति से हो। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि योग, ध्यान, भक्ति या फिर ज्ञान से किसी भी तरह से उसको अपने जीवन में अपनाना। अगला जो विशेषता है वो है सहिष्णुता और समन्वय की भावना। सहिष्णुता और समन्वय की भावना ये भी इसका एक विशेषता है भारतीय दर्शन का। भारतीय दर्शन की एक बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सभी विचारों को सम्मान दिया जाता है। जितने भी विचार हैं सभी विचारों को यहाँ पर सम्मान दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई बोल रहा है कि ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है तो उसको मार के हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं, उसको भी सम्मान दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर है, भगवान है, यहाँ पर जितने भी चीज़ हैं दुनिया में, जितना भी चीज़ है या फिर जो पूरा दुनिया वो क्या है, भगवान ही है, भगवान नहीं बनाया, तो इन बातों को भी यहाँ पर सम्मान दिया जाता है। तो सहिष्णुता और समन्वय की यहाँ पर भावना देखने को मिलती है। कहा जा रहा है कि भारतीय दर्शन की एक बड़ी विशेषता यह है इसमें सही विचारों को सम्मान दिया जाता है। यहाँ अलग अलग मत और विचारधाराएं एक साथ मौजूद हैं, जैसे कि वेदांत है। वेदांत मतलब समझते हैं, वेदांत को हम पहले आपको करवाए थे। ठीक है, वेदांत क्या करता है तो वो ईश्वर को नहीं मानता है। बौद्ध, जैन, साहित्य आदि हैं। यह दर्शन हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के विचारों को भी समझना और स्वीकार करना चाहिए, ना कि उससे लड़ना चाहिए। क्योंकि चाहे वो वेदांत हो, चाहे वो बौद्ध साहित्य हो या फिर जैन साहित्य हो या फिर हमारा जो कोई भी साहित्य हो, अंतिम सबका लक्ष्य क्या था तो मोक्ष की प्राप्ति। हालांकि सभी का तरीका अलग है। कोई कहता है कि भगवान नहीं है, कोई कहता है कि भगवान का कोई आकार नहीं है, उसका कोई गुण नहीं है, कोई कहता है कि भगवान का आकार है, उसका फोटो, उसका पूजा किया जा सकता है। ठीक है, तो सभी का जो सोच है, विचार है वो अलग हो सकता है, लेकिन जो मतलब है कह सकते हैं जो सबका लक्ष्य वो एक ही है। अगला जो इसका विशेषता है वो है सत्य की खोज। भारतीय दर्शन का जो अगला विशेषता वो है सत्य की खोज। भारतीय दर्शन का मुख्य उद्देश्य सत्य को जानना है। यह सत्य केवल बाहरी दुनिया का नहीं बल्कि हमारे अंदर के आत्मिक सत्य का भी है। दर्शन हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन में सच्चाई को अपनाएं और उसे समझने की कोशिश करें। ये जो हमारा भारतीय दर्शन है या फिर कोई भी जो दर्शन है वो हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन में सच्चाई को अपनाएं। जो सच चीज़ है, चाहे वो हमारा आत्मज्ञान हो, चाहे जो नैतिकता हो, उन सब चीज़ों को जो सच्चाई है उसको अपनाएं और उसे समझने की कोशिश करें। अगला जो विशेषता है भारतीय दर्शन का वो है नैतिकता। अच्छे आचरण पर जोर दिया गया है। जो हमारा भारतीय दर्शन है उसमें नैतिकता पर जोर दिया गया है। ठीक है, भारतीय दर्शन में अच्छे आचरण को बहुत महत्व दिया गया, मतलब अच्छे काम करना, चोरी ना करना, गलत बात ना बोलना, अहिंसा को रखना। ठीक है, इन सब चीज़ों को क्या है तो बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसमें सत्य बोलना, अहिंसा अपनाना, चोरी ना करना और अपने व्यवहार को शुद्ध रखना जैसे गुणों पर जोर दिया जाता है। यह माना जाता है कि बिना अच्छे आचरण के कोई भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो हमारा जो भी भारतीय दर्शन वहाँ पर नैतिकता पर जोर दिया गया, क्योंकि बिना नैतिकता के कोई भी व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। अगर आप चोरी करते हैं, गलत काम करते हैं, गाली गलौज करते हैं, कोई भी गलत काम करते हैं तो आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि मोक्ष तभी मिलेगा जब आप अच्छे काम करेंगे, नैतिकता पर ध्यान देंगे तभी। अगला जहाँ पर इसका विशेषता देखेंगे हम लोग वो है जीवन के दुखों का समाधान। हमारे जो भारतीय दर्शन है वो जीवन के दुखों का समाधान करते हैं। भारतीय दर्शन यह मानता है कि जीवन में दुख होते हैं,
दुख क्यों होता है? क्योंकि हम लोग लालच करते हैं। लेकिन यह हमें उनके कारण और समाधान भी बताता है। जो हमारा भारतीय दर्शन है ये हमें ये तो बताता है कि जीवन में दुख है, लेकिन इसके साथ साथ इसको समाप्त करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए क्या है, तो कारण बताता है कि दुख क्यों है, और उसको समाधान भी बताता है, उपाय भी बताता है। जैसे बौद्ध दर्शन में बताया गया है कि दुख क्यों होता है, उसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। इस तरह से यह दर्शन हमें जीवन की समस्याओं से निपटना सिखाता है। जो हमारा बौद्ध दर्शन है वो सिखाता है हमें कि जीवन में दुख क्यों है। दुख क्यों होता है? क्योंकि हम लोग लालच करते हैं, इच्छा रखते हैं। इच्छा होता है तभी हम लोग कह सकते हैं कि दुख होता है। क्योंकि अगर हम लोग को पैसा कमाने का इच्छा है तो अगर पैसा उतना नहीं कमा सकेंगे तब दुख होगा। किसी व्यक्ति का हमें चाहत है कि हम वो व्यक्ति को अपने पास रखें या फिर उनको अपने साथ रख लें, लेकिन उसको हम लोग प्राप्त नहीं कर पाते तो दुख होगा। तो अगर इच्छा है, लालच है, तब दुख होगा। लेकिन इसके साथ उपाय बताए गए हैं कि अगर आप इच्छा को त्याग करते हैं, ठीक है, जो हमारा नैतिकता है उस पर ध्यान देते हैं, अहिंसा पर ध्यान देते, तो हमारा दुख कम हो सकता है। अगले यहाँ पर हम लोग भारतीय दर्शन का विशेषता देखेंगे, वो है आत्मा और परमात्मा की एकता। आत्मा और परमात्मा की एकता का यहाँ बात कहा जाता है। भारतीय दर्शन खासकर वेदांत यह बताता है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। जो वेदांत है यह बताता है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, ठीक है, बल्कि दोनों एक ही है। जब मनुष्य इस सच्चाई को समझ लेता है तो वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह विचार हमें अपने अंदर ही ईश्वर को खोजने की प्रेरणा देता है। जो वेदांत है ये कहता है कि आत्मा और जो जीव है वो अलग अलग नहीं, एक ही चीज से मिलकर के बना है, लेकिन दोनों अलग अलग है, ये वेदांत कहता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो शरीर है उसमें हमारा हाथ अलग है, आंख अलग है, मुंह अलग है, ठीक है, पैर अलग है, लेकिन है तो सब शरीर का भाग ही। और वही कहता है आपका वेदांत। वेदांत कहता है कि ईश्वर है और हम लोग सब ईश्वर के ही भाग है, लेकिन हम लोग सब अलग अलग है, ठीक है। इस तरह से कहता है वेदांत। तो आत्मा और परमात्मा की एकता को यह दिखाता है। अगला जहां पर हम विशेषता देखेंगे वो है अनुभव और अनुभव पर आधारित ज्ञान। अनुभव पर आधारित ज्ञान यहाँ पर देखने को मिलता है। भारतीय दर्शन केवल किताबों की बातों पर भरोसा नहीं करता, बल्कि यह कहता है कि सच्चा ज्ञान अनुभव से आता है। जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे तब तक सिर्फ किताबों की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ध्यान हो, योग हो और साधना के माध्यम से मनुष्य खुद सत्य का अनुभव कर सकता है। यही अनुभव उसे वास्तविक ज्ञान प्रदान करता है। जो किताब में लिखा है, जो वेदों में लिखा है, जो पुराणों में लिखा है, सिर्फ वही काफी नहीं है। मनुष्य को खुद भी क्या करना चाहिए, तो काम करना चाहिए, खुद भी सत्य को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, तब जाकर के वो वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो ये बात भी हमारे भारतीय दर्शन में लिखा गया है। आगे दोस्तों एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। निष्कर्ष को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि भारतीय दर्शन केवल एक विषय नहीं बल्कि जीवन जीने का एक पूरा तरीका है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं, अच्छे कर्म करें और अंत में मोक्ष प्राप्त करें। इसकी सरलता, गहराई और व्यवहारिकता इसे विश्व के अन्य दर्शनों से अलग बनाती है। तो हमारा जो भारतीय दर्शन है, कहा जा रहा है क्या, इसका जो सरलता है, इसकी जो गहराई है, इसकी जो व्यवहारिकता है, ये विश्व के अन्य दर्शनों से इसको अलग करता है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह से आप सारे सेमेस्टर सर्विसों की तैयारी करें तो आप लोग बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाला जो मेरा वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सारे सेमेस्टर सर्विसों का अच्छे से तैयारी कर सके। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए आपका फिलोसफी मेजर 1 का, तो जाकर के आप लोग तैयारी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिएगा। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना है। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।